हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। देखिए क्या होता है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स, हम डिटेल में करेंगे। हेलो अल्केन्स क्या है? हेलो मतलब कि वहां पे कोई हेलोजन प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम इसको नॉर्मल जो सबसे जनरल कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन, जैसे मीथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, तो जितने भी अल्केन है उनसे कैसे हम मतलब हेलो अल्केन पे आए होंगे, कैसे हमने हेलो अल्केन को प्रिपेयर किया होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका इंट्रोडक्शन क्या है। व्हेन वन हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम एन अल्केन एंड रिप्लेस बाय हेलोजन ग्रुप। जब हम किसी भी अल्केन में से, अब देखो अल्केन की पूरी होमोलोगस सीरीज होती है, जैसे सबसे फर्स्ट क्या है मीथेन, फिर है इथेन, प्रोपेन, 3 कार्बन वाले प्रोपेन होता है। ये क्लास 10th में किया है, 12th में भी आई यूपीएससी नेम वगैरह में आप सब ये करके आए हो। तो उसमें क्या है, उन सभी को हम अल्केन बोलते हैं। तो उसमें क्या है, जैसे मीथेन में 4 हाइड्रोजन होते थे, मीथेन में उसका एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया किसी हेलोजन से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए CH3H, मतलब हाइड्रोजन लगा हुआ, लेकिन मैंने इसको अलग से इसलिए शो ऑफ किया है कि क्योंकि यहाँ पे हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हेलोजन ग्रुप लेके आएंगे। लेकिन ये कि ये ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा कि ये सब करने के लिए कुछ टेम्परेचर चाहिए, हीट करना पड़ेगा या कोई रिएजेंट लेके आना पड़ेगा, कुछ केमिकल रिएक्शन होगी। यहाँ पे जिसमें मैंने बेसिक आपको बताया कि हमें करना क्या है, अल्केन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हमें क्या कर वहां पे क्या लेके आना है, हेलोजन। तो वही इसी को हम क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन्स। अगर ये हेलो अल्केन्स है तो फिर हेलो अरेन्स क्या होएगा। देखिए हमें हाइड्रोजन को वैसे ही रिप्लेस करना है जैसे हमने हेलो अल्केन के केस में किया, लेकिन अरेन्स का मतलब है साइक्लिक कंपाउंड की हम बात करें, जैसे बेंजीन रिंग हो गई। तो नॉर्मल जो बेंजीन है, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, जैसे बेंजीन है तो हमें पता है ये कार्बन है, इसके इसने 2 बॉन्ड फॉर्म किए, तो यहाँ पे CH2 तो होगा। ठीक है, तो इस CH2 का एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर दें। अगर मैं एक हाइड्रोजन को ऐसे शो करूं और दूसरा हाइड्रोजन मान लो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस कर देंगे और वहां पे क्या ले आएंगे, एक हेलोजन ले आएंगे। तो यहाँ पे एक हेलोजन ले, कोई भी हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी। तो जब हम एक हेलोजन ले आए तो ये जो जो जिसकी फॉर्मेशन हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, हेलो अरेन्स। ये क्या हो जाएगा, हेलो अरेन्स। तो यही डिफरेंस है कि यहाँ पे क्या है, नॉर्मल एलिफेटिक कंपाउंड होगा, हमने क्लास 11th में पढ़ा एलिफेटिक क्या होते हैं, ओपन चेन। और जो साइक्लिक होते हैं मतलब कि क्लोज चेन, तो इनको बोलेंगे हेलो अरेन्स। वही हेलोजन मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हेलोजन लेके आना, दोनों ही केस में हेलो अल्केन्स में और हेलो अरेन्स में। आई होप आपको यहाँ तक हेलो अल्केन और हेलो अरेन्स होता क्या है वो समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगर फिर भी आपको अभी भी कोई डाउट, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई करूंगी। अब देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन। अब हेलो अल्केन भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो हम किस किस बेस पे उनका क्लासिफिकेशन करते हैं ये हमें देखना है। तो देखिए सबसे फर्स्ट आ जाता है मोनो हेलो अल्केन। जो मोनो वर्ड होता है, मोनो वर्ड का मतलब होता है वन। वन इसका मतलब वहां पे एक ही हेलोजन होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हेलो अल्केन। अल्केन तो हमने पढ़ लिया है, तो अब यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन किसके बेस पे करेंगे, हम हेलोजन के बेस पे करेंगे, क्योंकि अल्केन जो आपका हाइड्रो क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर था उसमें हमने अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन किया है। तो वहां पे उनका क्लासिफिकेशन वगैरह सब किया हमने, पूरी होमोलोगस सीरीज को डिस्कस किया है। तो यहाँ पे जो डिस्कशन होगा वो हेलोजन के बेस पे होगा इनका क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे देखिए मोनो हेलो अल्केन विच हैव वन हेलोजन, मतलब जिसमें एक ही हेलोजन प्रेजेंट होगा। अगर मैं इसका एग्जांपल देखो, जैसे आर एक्स, आर क्या होता है, आर कोई भी अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप जैसे CH3, CH2, इनमें से कोई भी। तो अब देखिए यहाँ पे CH2 तो मैं लिखूंगी नहीं, क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी कार्बन की, कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3, CH2, Cl। तो ये भी एक क्या है, इसमें भी देखिए
ये कार्बन चेन कितनी लोग हैं ये हमें नहीं देखना, हम क्लासिफिकेशन हेलोजन के बेस पे कर रहे हैं, हमें ये देखना कि हेलोजन कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए इस केस में भी हेलोजन 1 ही है और इस केस में भी हेलोजन 1 ही है। तो जितने भी मतलब कि कार्बन चेन चाहे उसमें 10 कार्बन हो, 15 कार्बन हो, 7 कार्बन, लेकिन अगर हेलोजन 1 है ना तो हम उन सभी को क्या बोलेंगे, मोनो हेलो अल्केन्स, वो सारे इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए मोनो हेलो अल्केन जो है ना उसको फर्दर उसका क्लासिफिकेशन कर रखा है, जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मोनो हेलो अल्केन आपको पता होना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे देखिए मोनो हेलो अल्केन को 3 कैटेगरी में किया हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। जैसे आपने क्लास 11 में कार्बोकेटायन पढ़ा होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, लेकिन वो कार्बोकेटायन होता था। यहाँ पे क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हेलो अल्केन की। प्राइमरी किसको बोलेंगे और सेकेंडरी हेलो अल्केन किसको बोलेंगे और टर्सरी किसको बोलेंगे। तो देखिए मतलब इसको जो आप पहचानते हो, इसके रिकोग्निशन जो होती है वो जैसे आप कार्बोकेटायन में करते थे वो वैसे ही होती है। यहाँ पे देखिए अब जैसे CH3 है, अब यहाँ पे देखिए इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है एंड 1 हेलोजन। तो जिस कार्बन से हेलोजन वो अटैच्ड है तो उसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो ऐसे वाले को क्या बोलते हैं, प्राइमरी। प्राइमरी की मतलब उसके पास, देखो आप हाइड्रोजन के बेस पे भी कर सकते हो और अल्काइल ग्रुप, तो आप अल्काइल ग्रुप के बेस पे कीजिए। इसके पास कितने अल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, अल्काइल ग्रुप इसके पास 1 है इस कार्बन के पास, क्योंकि हम इसी कार्बन के अकॉर्डिंग देखेंगे ना, क्योंकि हेलोजन तो इसी से अटैच है। तो इस कार्बन से कितने अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो एक अल्काइल ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 है। जब हम सेकेंडरी में जा रहे, ये वही है कार्बन हो गया जिसपे हेलोजन अटैच है, तो यहाँ पे कितने अल्काइल ग्रुप है, 1 एंड 2, तो 2 अल्काइल ग्रुप है, तो ये सेकेंडरी हो गया। टर्शरी में क्या होता है, 3 अल्काइल ग्रुप। टर्शरी देखो 3 से आपको वैसे भी पता लग जाएगा कि टर्शरी, और उसका सिंबल क्या होता है, हम इसको ऐसे, टर्शरी को हम ऐसे शो करते हैं। तो टर्शरी क्या हो जाएगा, जिसका 3 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो वो टर्शरी में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि हमने क्या है, क्लासिफिकेशन हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले हमने किया है मोनो हेलो अल्केन। मोनो हेलो अल्केन, मोनो मतलब कि एक ही हेलोजन, और फिर मोनो हेलो अल्केन को भी फर्दर क्लासिफिकेशन हमने किया है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम करते हैं डाई हेलोजन, मतलब कि जिसमें एक से ज्यादा हेलोजन। हाँ जी, देखिए तो हमारे क्लासिफिकेशन में जो सेकंड आ जाता है वो क्या है, डाई हेलो अल्केन। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पहले से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन में फर्स्ट हो गया है मोनो हेलो अल्केन। अब देखिए सेकंड हमारा क्या है, डाई हेलो अल्केन। डाई का मतलब आपको पता है कि इसका मीनिंग होता है कोई भी चीज टू, टू अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हेलो अल्केन विच हैव 2 हेलोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अगर एक कंपाउंड में 2 हेलोजन अगर प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको डाई हेलो अल्केन बोलेंगे। जैसे देखिए डाई हेलो अल्केन के भी फर्दर क्या है, 2 टाइप से क्लासिफिकेशन हो सकता है। फर्स्ट है जेमिनल एंड सेकंड है विसिनल। पहले हम जेमिनल करते हैं। अच्छा, डाई हेलो जो अल्केन है वो इससे आप समझ सकते हैं कि किस टाइप से बोल रहे हैं। जैसे कार्बन है, इस पे 2 ऐसे हेलोजन प्रेजेंट है और वैलेंसी भी कंप्लीट, देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो 2 ये हाइड्रोजन हो गई, इनको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं, इस टाइप से 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें डाई हेलो अल्केन में क्या आ जाता है, जेमिनल। जेमिनल क्या है, जैसे आपको IUPAC नेम वगैरह तब आप करोगे, कहीं पे जेमिनल लिखा हो तो आप वर्ड से आपको पता लग जाएगा कि ये मतलब वो स्ट्रक्चर किस टाइप से होगा। when two halogen present on the same carbon atom। देखिए कंपाउंड में तो होंगे हेलोजन, हमें पता है कि 2, लेकिन अगर उसी कार्बन पे, एक ही कार्बन पे अगर 2 हेलोजन प्रेजेंट है तो हम उसको जेमिनल बोलेंगे। जैसे कि आर कोई अल्काइल ग्रुप, आप यहाँ पे क्या है CH3 भी ले सकते हो। हम फिर IUPAC की प्रैक्टिस अलग से करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ क्या है क्लासिफिकेशन देख रहे हैं किस टाइप से होता है। CH3 CH2 CH, अब देखिए यही कार्बन है, इसी पे ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन है, तो इसको हम जेमिनल बोलेंगे। सेकंड आ जाता है विसिनल।
विसिनल क्या होता है, व्हेन वन वन हेलोजन प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट, मतलब कि अलग अलग कार्बन पे एक एक हेलोजन अगर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे ये अल्काइल ग्रुप है, अब इस कार्बन पे देखिए एक हेलोजन प्रेजेंट है, और फिर जो अदर जो हेलोजन है वो दूसरे कार्बन पे प्रेजेंट है। तो इस टाइप वालों को हम क्या बोलेंगे, विसिनल बोलेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि डाई हेलो अल्केन का क्या मतलब होता है और उसका दो टाइप से किस तरह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फिर इससे ज्यादा ट्राई वाले आ जाते हैं, टेट्रा वाले की मतलब ट्राई की मतलब कि 3 अगर हेलोजन प्रेजेंट है, टेट्रा की अगर 4 है। लेकिन हम इतने ज्यादा क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, हम ट्राई तक करेंगे, उसके बाद आप आइडिया लगा सकते हो। तो मेन आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि 1 ऐसे होता है, 2 ऐसे होता है, 3 ऐसे होता है। देखिए, तो इसके बाद हमारा थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, ट्राई हेलो अल्केन, कि एक ही कंपाउंड में अगर 3 हेलोजन प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो अल्केन। क्योंकि हेलो अल्केन्स तो चैप्टर का नेम ही कि अगर हेलोजन प्रेजेंट है किसी अल्केन में, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर हेलोजन आ रहा है तो हेलो अल्केन तो हो गया, लेकिन उसके अलग अलग नेम है कि कितने हेलोजन वहां पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 3 के लिए इसका एग्जाम्पल हो गया CHCl3। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 3 यहाँ पे क्लोरीन हो गया और 1 हाइड्रोजन हो गया। इसको इस टाइप से, इसको क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म है, वैसे क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन, क्योंकि एक ही कार्बन है। और जैसे ये है, इसको आयोडोफॉर्म बोल देते हैं। ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, काफी जैसे सोलवेंट, और भी लास्ट में जब हम चैप्टर के लास्ट में ना इनके अलग अलग यूजेस पढ़ेंगे, तब इसको हम डिटेल में करेंगे। उसके बाद फोर्थ आ जाता है टेट्रा हेलोअल्केन, कि जिसमें 4 हेलोजन अगर प्रेजेंट है, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, CCl4। तो एक ही कार्बन में 4 हेलोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, और इसको क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस तरह से, या फिर टेट्रा क्लोरोमीथेन, क्योंकि कार्बन एक ही प्रेजेंट है, तो वो IUPAC नेम इसका इस टाइप से हो गया। अब देखिए, ये हमने क्लासिफिकेशन कर लिया इनका कि इनको इस टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अब इसमें दो और रहते हैं कि एलाइलिक एंड बेंजाइलिक। फिर हम क्या है, हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे हम जाएंगे कि हम इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। हाँ जी, देखिए, तो इसके बाद जो हमने क्लासिफिकेशन किया है उसमें कुछ स्पेशल टाइप के क्लासिफिकेशन है जिनमें डबल बॉन्ड होता है, और अभी तक जितने किए उनमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो इनको क्या बोलते हैं, अलाइलिक हैलाइड एंड विनाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड और विनाइलिक हैलाइड की पहचान कैसे होगी। अलाइलिक वो होता है when halogen is present on the next carbon having double bond। ये आपको फिगर सॉरी स्ट्रक्चर से ज्यादा समझ में आएगा। आप देखिए, ये एक कंपाउंड है, इसके पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन देखिए, क्योंकि ये डबल बॉन्ड इन दोनों पे तो लगा ही हुआ है, तो इसका नेक्स्ट कार्बन ये हो गया। तो इस नेक्स्ट कार्बन पे अगर हेलोजन प्रेजेंट है, तो इस टाइप को का हम कॉमन नेम बोल देते हैं, इसको हम बोल देंगे अलाइलिक क्लोराइड, इस टाइप से। फिर अगर हम अरेंज की बात करें, मतलब बेंजीन रिंग वालों की, देखिए इसमें भी ये डबल बॉन्ड हो गया, इससे नेक्स्ट क्या है, ये कार्बन है और उस पे हेलोजन है, तो इसको भी हम अलाइलिक भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम क्या है, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक हैलाइड भी हम इनको बोल सकते हैं। और यहाँ पे अगर हेलोजन क्लोरीन है तो हम क्या लगा देंगे, हैलाइड के प्लेस पे क्लोराइड आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए सेकंड हमारा आ जाता है विनाइलिक। ये क्या है, जब डबल बॉन्ड के साथ हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इस टाइप से हम करेंगे, व्हेन हेलोजन इज प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड। इसमें क्या था, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन हमें देखना होता है, लेकिन इसमें क्या है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही देखिए, ये जो डबल बॉन्ड है इसके साथ भी इसके साथ भी, तो इसी पे हेलोजन प्रेजेंट है, तो हम इसको विनाइलिक बोलेंगे। कई बार क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में डायरेक्ट ऐसे बोल देते हैं कि विनाइलिक हैलाइड की आपको किसी से इस रिएजेंट से रिएक्शन करानी है, तो आपको विनाइलिक हैलाइड का पता होगा कि ऐसे कि डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे हेलोजन मिलेगा। तो इससे क्या है, ये अगर आपको पता है तो उस कंपाउंड को फॉर्म करने में आपको हेल्प हो जाएगी। तो ऐसे ही सेकंड देखिए, बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड देखो उसी कार्बन पे हेलोजन है। दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें देखिए डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे है, और इसमें डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे ही है। अब यहाँ तक हमने पहले इस वीडियो में हमने क्या क्या किया है, हमने पहले ये देखा कि हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स होता क्या है, कैसे वो फॉर्म होता है, और किस मतलब उसका बेसिक कौन सा कंपाउंड था जिसे वो हमने फॉर्म किया है। तो सबसे पहले हमने ये किया, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन किया कि नंबर ऑफ हेलोजन के बेस पे, 1 हेलोजन है तो मोनो हेलो अल्केन, अगर 2 है तो डाई हेलो अल्केन,
और अगर 3 है तो ट्राई एंड 4 है तो टेट्रा। उस बेस पे हमने इनको क्लासिफिकेशन किया। फिर उनमें कुछ दो स्पेशल टाइप के डबल बॉन्ड के साथ हमने लास्ट क्लासिफिकेशन किया है, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया, एलाइलिक एंड विनाइलिक। क्लासिफिकेशन में आपको इतना ही आना चाहिए, उससे डिफरेंट एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे।